दोस्तों, ध्यान के समय में ऐसे होने वाले कई अनुभव होते हैं जिनकी वजह से साधक डरने लगता है। लेकिन साधक को यहाँ पर डरना नहीं चाहिए। साधक के अनुभव से ही ये पता चलता है दोस्तों कि साधक ने कितना रास्ता तय कर लिया है। लेकिन साधक अपने डरावने अनुभव की वजह से ध्यान मेडिटेशन करना छोड़ देता है, और ध्यान मेडिटेशन छोड़ने की वजह से जो आपने साधना के जरिए अपनी ऊर्जा को ऊपर चढ़ाया होता है वो वापस से नीचे आ जाती है। इसलिए साधक की स्थिति पहले जैसी ही हो जाती है। दोस्तों, यदि आप ध्यान देंगे तो जानेंगे कि जितनी जल्दी चेतना ऊपर की तरफ उठती है उतनी ही तेजी से वो नीचे भी आती है। दोस्तों, जब ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो हमें ऐसे कई सूक्ष्म अनुभव होते हैं जिसे आप ध्यान करने के बाद ही जानेंगे। ये सूक्ष्म अनुभव डरावने भी हो सकते हैं, या यूं कहूं कि डरावने ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपके अंदर निडरता आती जाएगी। वो ऑटोमेटिक होता है। फिर आपको इन सूक्ष्म अनुभव से डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बल्कि आपको इसमें बहुत आनंद आने लगेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे अनुभव के बारे में बताने वाली हूँ जो साधना करते वक्त साधकों के साथ में होते हैं। अगर आपके साथ में भी ये अनुभव हुए हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप ध्यान मेडिटेशन के रास्ते पर एकदम सही चल रहे हैं। जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो आपको अपनी टांगों में बहुत दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपको बेचैनी होगी। आपका मन आपसे कहेगा कि जो भी कुछ कर रहे हो ये सब बेकार का है। लेकिन आपको अपने इसी मन को अपनी सांसों पर लगा देना है, जिससे ये मन बार बार परेशान करेगा। लेकिन इस मन को बड़े प्यार से अपनी दोनों नाक के छिद्रों पर लाकर लगा देना होगा। इस मन को आपकी आती जाती सूक्ष्म सांसों की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहना होगा। अब आप ये कहेंगे कि सांसों की तरफ टकटकी लगाकर क्यों देखना है, तो मैं आपको बता दूं, सांस बहुत ही सूक्ष्म रूप में होती है। अगर आपने अपनी सूक्ष्म सांस को देखने में सफल हो गए तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपको सूक्ष्म लोक, प्रलोक, इन सभी का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से आपको होने लगेगा, क्योंकि सारे भेद आपकी सांसों में ही छिपे हुए हैं। अब दोस्तों, जब आप अपने मन को दोनों नाक के छिद्रों पर लगा देते हो, नाक के छिद्र का मतलब है दोस्तों आपकी दोनों सूक्ष्म नाड़ियां, जिसे ईड़ा और पिंगला के नाम से जानते हैं। ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी ही आपको सूक्ष्म नाड़ी तक लेकर जाती है। इन्हीं तीनों नाड़ियों के जरिए आप बाकी की नाड़ियों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, जब आप ईड़ा और पिंगला नाड़ी को अपनी गहरी और सूक्ष्म गति से ली गई सांसों के जरिए ईड़ा और पिंगला की शुद्धि कर लेते हो, तब आपके पैर टांगों का जो दर्द है वो सुन्न होने का रूप धीरे धीरे ले लेगा। मतलब आपके पैरों से सुन्न होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे दोस्तों यही सुन्न टांगों में पहुंच जाएगा। फिर आपका जो ध्यान है वो ईड़ा और पिंगला के रास्ते से होते हुए मूलाधार चक्र तक जाएगा। आपका यही ध्यान आपको मूलाधार तक सीधा लेकर जाएगा। मूलाधार चक्र में जाने के बाद में आपके शरीर में से जितनी भी परेशानी है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। मूलाधार तक पहुंचने का मतलब है दोस्तों कि आपके शरीर में कोई भी परेशानी नहीं है। आपका दिमाग एकदम संतुलन में है। आपका मन आपके कंट्रोल में है। दोस्तों, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जब आप ईड़ा और पिंगला से गहरी और सूक्ष्म गति से सांस लेते हो, तब आपकी यही सांस मूलाधार चक्र में
धक्का मारती है। इसी सांस के धक्के से सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की तरफ उठती है। इसी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर सारे चक्र होते हैं जो पहले सुप्त अवस्था में रहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करने से सभी चक्र अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में कदम रखते ही आपके अंदर एक प्रकार का नशा आने लगता है। ये वो ही नशा है दोस्तों जो भगवान शिव जिस नशे में पड़े रहते हैं। आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे ये नशा उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन इस नशे के अंदर भी आपको सुध-बुध रहेगी दोस्तों। लेकिन जैसे ही आपने आज्ञा चक्र को पार कर लिया या यूं कहूं सहस्त्रार चक्र में कदम रख दिया तो आपके अंदर ये सुध-बुध भी खत्म होने लग जाएगी। आप अपने सहस्त्रार चक्र को ध्यान मेडिटेशन के जरिए जितना ज्यादा मजबूत कर लेंगे उतना ही आप समाधि में डूबते जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।